हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम दिल्ली पुलिस की नई सीरीज लेकर आए हैं। ये 70 क्लास में आपके मैथ कंप्लीट कर दी जाएगी। दोस्तों लगातार जुड़े रहना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:8 है, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों, अपने को ये देखना a अनुपात b बराबर कितना है। a अनुपात b बराबर 2:3 है। अब ध्यान देना, ये b अनुपात c बराबर कितना है, 6:8 है। अब ये c है जो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, b के साथ, और अपना b ये रहा भाई, तो ये c कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। इस b का मान कितना है 6 और इस c का मान कितना है 8, तो अपन यहां पर कितना लिखेंगे 8। दोस्तों ये स्थान क्या है, खाली है, तो यहां पर जिस जस्ट इसके सामने कौन सा है 3, तो यहां पर अपन कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे। और ये स्थान खाली है, जस्ट इसके सामने कौन सा अक्षर है 6, तो अपन यहां पर कितना लिख देंगे 6। अब देखो भाई 6 इंटू 2 तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24। ये कितने से कट रहा है भाई, आपने देखा ये 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3:4। दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। a अनुपात b बराबर कितना था, 2:3, तो आपने लिखा 2:3। फिर b अनुपात c बराबर कितना था, 6:8, तो b का मान कितना है 6, तो आपने यहां पर 6 लिखा, और ये 6 के साथ क्या है 8, तो यहां पर लिखना है 8, है ना। तो भाई दोस्तों ये कभी कभी गलती हो जाती है, ये स्थान खाली दिखता है, अपन यहां पर कितना लिख देते हैं 8, नहीं, ये इसके जस्ट सामने 3 है, तो यहां पर भी 3 लिखा। और ये कितना है भाई, ये स्थान खाली था, इसके जस्ट सामने 6 था, तो हमने 6 लिख दिया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24। ये कट रहा था 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, राम के वेतन, ध्यान देना भाई, राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3:4 है। श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात 5:6 है। तो राम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिख गया होगा, क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, एक राम के वेतन और श्याम के वेतन, राम के वेतन, एक तो कौन है आपके पास, राम है, और एक कौन है भाई, श्याम। राम और श्याम का वेतन कितना है, 3:4। अब आगे क्या बोला है, श्याम का वेतन और घनश्याम के वेतन, तो ये घनश्याम किसके साथ है, श्याम के साथ है, तो अपन यहां पर कितने, क्या घनश्याम कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो श्याम का वेतन आपके पास 5 है और घनश्याम का वेतन कितना है 6, तो अपन यहां पर लिखेंगे 6। अब दोस्तों ये स्थान खाली है, इसके सामने 4 है, तो अपन यहां पर भी कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये जैसे मान लो कि ये स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है 5, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 5। 5 को 3 से गुणा किया, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24। ये कट रहा है क्या भाई, नहीं कट रहा है। तो आपको पूछा है, किसका पूछा है, राम के वेतन और घनश्याम के वेतन, यानी कि राम और घनश्याम का वेतन पूछा है। तो राम का वेतन कितना है भाई, 15 है, और घनश्याम का वेतन कितना है, 24 है। आपके पास ये कितने से कट रहा है भाई, 3 से, 3 पंजू 15, 3 अंठे 24। आपका आंसर आ जाएगा 5:8। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया 5:8। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके दिल्ली पुलिस के लगभग 70 क्लास बनेंगे। इससे आप दिल्ली पुलिस का चाहे कोई सा भी पेपर हो, AWTP हो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ये सभी आप पेपर इसको आसानी से हल कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P अनुपात क्यों बराबर है 10:11, क्यों अनुपात R बराबर 11:12 है, तो P प्लस क्यों प्लस R प्लस P क्या होगा। दोस्तों ध्यान देना,
देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से अच्छे प्रश्न करोगे, ये ध्यान देना। आपको ये निःशुल्क क्लास है, मैं दिल्ली पुलिस की सारी क्लासें निःशुल्क डालूंगा। ये कोई व्यक्ति आरआरबी ग्रुप डी का भी फार्म भर रखा है, उसमें भी आपके लिए समान उपयोगी है। देखो भाई, P अनुपात क्यों और क्यों अनुपात R, यानी कि आपके पास R तक है, P अनुपात क्यों, और ये R है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्यों के साथ है, तो अपन ये R को इधर लिखेंगे। अब P अनुपात क्यों, P का मान कितना है दोस्तों 10 है, Q का मान कितना है 11 है, और इस Q का मान कितना है 11 है, और R का मान कितना है 12 है। यहां पर अपन ने लिख दिया 12। देखो दोस्तों, ये स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है 11, तो हमने यहां पर कितना लिखा 11। ये भी स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है 11, तो अपन यहां भी कितना लिखेंगे भाई 11 लिखेंगे। यहां पर 11 लिखा गया। अब आपने देखा कि सभी इस P की लाइन में भी 11 आ रहा है, Q की लाइन में भी 11 आ रहा है, और R की लाइन में भी 11 आ रहा है, तो 11 से 11 आपका कट जाएगा, है ना भाई दोस्तों। नहीं, आगे भी काट सकते हो इनको, 12 इंटू 11 गुणा करके भी आगे काट सकते हो, 11 से कट जाएगा। फिर ये 12 आ गया भाई, ये 1 हो गया, तो 12 एकम 12, ये 1 ये कट गया जब 1, 11 एकम 11, और ये 10 एकम 10। आपका अनुपात आ गया है 10 अनुपात 11 अनुपात 12। समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रश्न में पूछा है P प्लस क्यों, P प्लस क्यों अनुपात क्यों प्लस का R अनुपात R प्लस का P। दोस्तों P प्लस क्यों, P कितना है 10 है, Q कितना है 11 है। अब Q प्लस का R, Q का मान आपके पास कितना आया है 11, और R का मान कितना आया है 12। R प्लस का P, R कितना है 12 है, और ये P का मान कितना है 10 है। 10 12 कितना हो जाएगा 22, 11 22 कितना हो जाएगा 23, और 10 11 कितना हो जाएगा 21। 21 अनुपात 23 अनुपात 22 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। दोस्तों, इतनी खामोशी से तैयारी करना कि सफलता आपका शोर मचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 है, y अनुपात z बराबर 6 अनुपात 7 है, तो x प्लस z अनुपात y का मान क्या होगा। ध्यान देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अपन ये 1 2 3 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही थे, चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है ना। प्रैक्टिस बहुत शानदार करेंगे, आपको दूसरी किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रकार के प्रश्न में 5-6 प्रकार के प्रश्न करेंगे इसमें। देखो भाई, यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 है और y अनुपात z बराबर 6 अनुपात 7 है, तो भाई x अनुपात y, हमने x अनुपात y लिखा, और ये y के साथ क्या लिखा हुआ है z, तो z किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा भाई, ये z आ गया। अब x का मान आपके पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और ये y का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इस y का मान कितना है 6 है, और इस z का मान कितना है दोस्तों 7 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आपने देखा ये स्थान क्या है, खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है 3, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 3। ये स्थान भी खाली है, इसके सामने कितना है भाई, है ना 6 है, तो अपन यहां पर लिख दें यार 6। देखो भाई, आपने देखा ये x का पद भी 3 से कट सकता है, y का पद भी कट सकता है, z का भी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आपने देखा 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, परंतु z के पद में कोई भी 2 से नहीं कट रहा है, तो अपन इसको नहीं काट सकते। तो z का मान ये 7 का 7, ये 6 का 6, 2 दूनी 4। x का मान आपके पास 4 आ गया, और y का मान कितना आ गया है 6, और z का मान दोस्तों कितना आ गया है 7। तो आपको पूछा गया है x प्लस का z अनुपात y पूछा गया है। तो x का मान आपके पास कितना है 4 है, और z का मान कितना है भाई 7 है, और यहां पर y का मान आपके पास कितना आया है 6 आया है। 7 4 कितना 11, 11 अनुपात 6 आपका आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 6।
कोई दोस्तों दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया होगा? कोई भी यानी कि दिक्कत हो तो उस क्लास को क्या कर लेना है, आपको दोबारा रिवाइज कर लेना है, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई पर्सन का कमेंट में डाल देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा अगली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई, यदि P अनुपात Q 4:5, Q अनुपात R 3:4, R अनुपात S 2:5 है, तो P अनुपात S क्या होगा? दोस्तों इसमें 4 पद है, परंतु जो आपको मैंने तरीका बताया है कि भाई खाली जगह दिखे उसको उसके सामने जो अंक होता है उसी से आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो दोस्तों उसी के तहत करना है अपने को। देखो भाई, आपके पास एक ही तरीका है, ये पहली क्लास है, इसको बहुत ही सिंपल है, परंतु इसके जैसे पर्सन आगे इन्हीं के टाइपों से होंगे। देखो भाई, P अनुपात क्यों, ये P का मान P अनुपात क्यों, P अनुपात क्यों। अब यहां पर Q अनुपात R, ये R किसके साथ है, Q के साथ है, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा भाई, जैसे आपने R लिख दिया, P Q R। अब ये है R अनुपात S, R के साथ क्या है S, तो अपन यहां पर लिखेंगे S। दोस्तों ऐसे लिखना है, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। P का मान आपके पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, यहां पर 4 लिखा। Q का मान आपको 5 दे रखा है तो 5 लिखा। अब Q का मान कितना है भाई, 3 है, तो दोस्तों यहां पर कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। और R का मान कितना है, 4, तो यहां पर लिख देना आप 4। अब R अनुपात S 2:5 है। कई बच्चे क्या करते हैं, R और S का मान यहां पर लिख देते हैं, ये गलती है, गलत हो जाता है भाई। पहले आपने यहां लिखा फिर यहां लिखा तो फिर ये नीचे आएगा, नहीं आएगा। तो भाई ये R और S का मान कितना है, 2:5, तो R के नीचे 2 और यहां पर कितना लिखा जाएगा, 5। ये गलती मत कर देना, क्योंकि ये RS का स्थान खाली दिखता है, अपन 2 और 5 ही यहां लिख देता है और अपना पर्सन क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। ये गलती करोगे तो आपका पर्सन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान देना। अबे एक तो ये स्थान खाली है और एक ये स्थान खाली है, एक ये स्थान खाली है भाई, एक ये स्थान खाली है, एक ये स्थान खाली है, ये खाली है। दोस्तों ये इसके सामने कितना है, 5 है, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा, 5, और ये जस्ट इसके सामने ये 5 लिखा जाएगा। ये दोनों स्थान खाली थे, इन दोनों स्थानों के सामने कितना है, 5 है, तो हम यहां पर 5 लिखेंगे। ये स्थान खाली है, इसके जस्ट सामने कितना है, 4, तो अपन यहां पर कितना लिख देंगे दोस्तों, 4। ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है, 3, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा, 3। एक ये स्थान, दोनों स्थान खाली है, जस्ट इसके सामने कौन सा अक्षर है, 2, तो यहां पर 2 लिखा जाएगा, यहां भी क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। दोस्तों अब ध्यान देना, ये क्या हो गया, 5 चौके, ये कट रहा हो तो देख लो एक बार। आपने देखा कि ये कितने से कट रहा है भाई, आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया भाई। अभी भी कट रहा हो तो देखना भाई, अब नहीं कट रहा है भाई। 4 तिये कट रहा हो तो आगे काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिये 12, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 10 पंजू 50। देखो भाई, अब आपको पूछा है P अनुपात S क्या होगा, P अनुपात S, P अनुपात S, P का मान कितना है भाई, 12 है, और S का मान कितना है, 50 है। तो ये कितने से कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 2 से के 12 और 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अनुपात 6 अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 25। तो P अनुपात S का मान कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 अनुपात 25 आ जाएगा। दोस्तों कभी 6 अनुपात ये 25 अनुपात 6 मत बता देना, क्योंकि पहले P का मान 6 आया है, S का मान कितना है, 25 आया है। समझ में आ गया होगा। देखो ये 4 के पर्सन हो या 3 के हो, है ना, तो भाई इसी प्रकार से आपको करना है। 5वां पर्सन में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसकी एक कॉपी डाल लेना। और ये पर्सन रेगुलर यानी कि आपकी 70 क्लासों में मैं दिल्ली पुलिस का संपूर्ण कोर्स करवा दूंगा मैं, और जिस बच्चे ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उसका भी इसी के तहत होगा, क्योंकि मैथ कोई चेंज नहीं होती है भाई, रेलवे ग्रुप डी का और दिल्ली पुलिस में क्या है, सेम ही है ना। तो भाई यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है,
B अनुपात C बराबर 5:7 है तथा C अनुपात D बराबर 8:9 है, तो A अनुपात D क्या होगा? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। सेम क्वेश्चन वैसे ही है पहली क्लास से, यानी कि आप ये क्लास बढ़िया तरीके से करोगे तो दूसरे, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लासें आसानी से हो जाएंगी भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। देखो भाई इस प्रश्न को देखते हैं अपन। गणित एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैं देखता हूं क्लासों में पढ़ाता हूं, जब हर बच्चे की शिकायत होती है कि सर गणित समझ में नहीं आ रही है, परंतु इसको इतने सिंपल बनाया है मैंने गणित की हर बच्चे के समझ में आ जाए, चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना विद्यार्थी हो। देखो भाई ए अनुपात बी, आपको तो ये देखना है ये सी किसके साथ है, बी के साथ, तो ये सी इधर लिखा जाएगा, और ये क्या है भाई सी अनुपात डी, ये डी किसके साथ है, सी के साथ, तो अपन यहां पर लिखेंगे डी। अब ए अनुपात बी का ए का मान 3 है, तो यहां पर कितना लिखना है, आपको 3 लिखना है, और इसे बी का मान कितना है दोस्तों 4, तो अपन यहां पर लिखेंगे 4। बी अनुपात सी बराबर कितना है 5:7 है, तो इस बी का मान कितना है 5 है, और ये सी का मान कितना है दोस्तों ये 7 है, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 7। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। सी का मान कितना है भाई 8 है, तो भाई सी का मान यहां लिखा जाएगा, क्योंकि पहले आपने यहां लिखा फिर यहां लिखा, अब इसके जस्ट नीचे लिखा जाएगा। अपन क्या गलती कर बैठते हैं, सी अनुपात डी यहां लिख देते हैं बच्चों, है ना, यहां नहीं लिखना है। सी का मान 8 है, डी का मान कितना है 9, तो ये 8 के साथ ही लिखा जाएगा, यहां पर कितना लिखा जाएगा 9, क्योंकि इसका जोड़ा है तो इसके साथ ही रहेगा भाई। जोड़ा अलग हो जाता है जब गोद्यम हो जाता है, आपको गोद्यम नहीं करवाना है। ये स्थान क्या है भाई खाली है, और ये स्थान भी क्या है खाली है, यहां भी खाली है स्थान, और ये स्थान भी खाली है, ये स्थान भी खाली है, और ये स्थान भी क्या है खाली। जस्ट इसके सामने कितना है भाई 8, तो यहां पर अपन लिखेंगे 8, यहां भी कितना लिखेंगे 8। ये स्थान खाली है, यहां पर कितना है भाई 4, ये स्थान खाली है, यहां पर भी कितना लिख देंगे 4, इनके जस्ट सामने कितना 4 है। अब ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है 7, तो हम यहां पर कितना लिखेंगे 7। ये स्थान खाली है, इनके सामने कितना है 5, तो अपन यहां पर कितना कर देंगे 5 कर देंगे। अब दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या चारों पार्टों में, जैसे ए का पद ये है, बी का पद ये है, और सी का पद ये है, और डी का पद ये है। अब आपको यह देखना है कि कोई कट रहा है क्या। देखो भाई 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या 2 से कट गया क्या? अब इसके अलावा कोई कट रहा है क्या भाई? इसके अलावा नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, तो और कट भी रहा होगा तो आगे कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 संतु कितना हो गया है 63, 7 8 56, और 8 पंजू 40, और 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई, सॉरी भाई 3 पंजू 15, 15 दूनी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 पंजू 15, 15 दूनी 30। देखो भाई 8 पंजू 40, 8 7 56, और 9 संतो 63। अब आपको पूछा है ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए का मान दोस्तों ए अनुपात डी क्या होगा, ए का मान कितना है 23, और डी का मान कितना है भाई 63। ये कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 10 अनुपात 21। आपका आंसर प्राप्त होगा 10 अनुपात 21। यदि समझ में आ गया होगा दोबारा बताएं भाई, दोबारा क्लास रिवाइज करके देख लेना भाई, है ना, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, क्लास में कम से कम समय लगे। फालतू बातें मैं बहुत कम करूंगा क्लास में, क्योंकि भाई अपने को टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं बढ़ाना है, आपको नौकरी लगाना है। देखा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि W1 W2 बराबर 2 अनुपात 3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर कितना है 1 अनुपात 2 है, तो W2 W अनुपात W3। दोस्तों इसमें आपको पर्सन वैसे के वैसे सेम पहला जैसा दिख रहा है, परंतु इसमें अंतर है। देखो W1 W2 के साथ, W1 ये W3 है जो W2 के साथ नहीं है, किसके साथ है W1 के साथ है। ये समझाना चाहता था भाई, ये कई बार प्रश्न इस प्रकार से घुमाव कर दे दिया जाता है, आप सोचते हो कि क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है। इसको कैसे किया जाता है ध्यान देना, जैसे W1 है,
क्या है भाई, W1 और W2। W1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है, और W2 का मान कितना है, 3। तो हमने यहां पर लिख दिया है 3। अब ये बात ध्यान देने योग्य बात यहां से है, देखो अब आपने देखा ये W3 है जो किसके पास है, W1 के पास है। तो W3 इधर लिखा जाएगा, और अपन गलती से क्या कर देते हैं दोस्तों, ये W3 भाई ये छोटे लिख दिया करो, W3 का मान W1 के पास है, तो W3 इधर लिखा जाएगा। देखो भाई W1 का मान कितना है दोस्तों, W1 का मान है 1, तो W1 के नीचे 1, और W3 का मान कितना है 2, तो यहां पर W3 के नीचे लिख दो 2। यहां तक कोई स्थान, अभी ये स्थान देखो, जैसे ये स्थान खाली है तो ये जस्ट इसके सामने कितना है 1, तो यहां पर कितना लिख देंगे 1। ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है 2, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे दोस्तों 2। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। 3 एकम 3, यहां पर 3 लिखा, 2 एकम 2, तो हमने यहां पर 2 एकम 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। परंतु अभी उत्तर नहीं आया है, आपको क्या पूछा है, W2 और W3 का मान क्या होगा। W2 का मान कितना है आपके पास, 3 है, और W3 का मान कितना है, 4 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं इस प्रश्न को एक बार दोबारा बताता हूं मैं आपको। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये गलती मत कर देना भाई, ये कई बार गलती हो जाती है। W1 W2, W1 का मान कितना है 2, तो हमने यहां पर 2 लिख दिया है ना भाई। W2 का मान कितना है 3, तो W2 के नीचे 3 लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, गलती कर देते हैं अपन, रट विद्या कर रखी है कि W3 इधर लिख दो भाई। ये W3 किसके पास है, W1 के पास है, तो W1 के पास ही लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा, W3। अब यहां पर W1 का मान तुम्हारे पास कितना आ रहा है 1, तो अपन यहां पर लिख दिया 1। W3 का मान आपको कितना दे रखा 2, तो यहां पर लिख दिया हमने 2। ये स्थान क्या है, खाली है ना, तो जस्ट इसके सामने कितना है 1, तो हम यहां पर लिख देंगे 1। ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है 2, तो अपन यहां पर कितना लिख देंगे 2। 3 एकम 3, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। आपके पास प्रश्न में क्या पूछा गया है, W2, तो W2 का मान कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3। और W3 का मान कितना है 4, तो हमने यहां पर कितना लिख दिया है 4। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है भैया। यदि A:B बराबर 4:5 तथा A:C बराबर 7:8 है, तो A:B:C क्या होगा। देखो भाई दोस्तों, एक बार इन प्रश्नों को कर लोगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास ये अनुपात समानुपात की 8-9 क्लासें हैं, इनको देख लेना। फिर दिल्ली पुलिस की जो भी आज तक जो एग्जाम लगे हैं है ना, उनके पूरे पेपर निकाल लेना, वो सारे प्रश्न निकल जाएंगे भाई। देखो A:B, A का मान कितना है 4 है, और ये B का मान कितना है 5 है। अब ये गलती मत करना भाई, क्योंकि ये C किसके पास है, A के पास है, तो ये C किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। इसका A का मान कितना है भाई 7 है, तो हमने यहां पर 7 लिख दिया। और ये C का मान कितना है भाई 8 है, तो हमने यहां पर लिख दिया 8। अब ये स्थान खाली है भाई, इसके जस्ट सामने कितना है भाई, ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है 7, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 7। ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है भाई 4, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 4। दोस्तों कट रहे हैं आपस में, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, परंतु इस पद में कोई भी 4 से नहीं कट रहा है, तो हम इसे 4 से नहीं काटेंगे। 5 को 7 से गुणा किया, 5 संत्यो 35, 7 चौके 28, 8 चौक 32। आपका आंसर आ जाएगा 32:28:35। तो आपको क्या पूछा है भाई इसमें, A:B:C
ए का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 28 है, यहां पर 28 लिखेंगे। बी का मान कितना है दोस्तों 35, यहां पर 35 लिखेंगे। और सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान है 32, यहां पर आ जाएगा 28:35:32। देखो भाई ये कौन से में लिख रखा है, ऑप्शन नंबर ए में 28:35:32। समझ में आ गया होगा। देखो भाई बहुत ऐसे मैं हर पर्सन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, एक जैसे पर्सन 5-5 4-4 क्वेश्चन करेंगे है ना, आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं बचेगी। एक ही प्रकार के 2-2 3 पर्सन करने से आपको यह पता चल जाएगा कि अपना सही है या नहीं है। देखो भाई बीच में वीडियो को रोक रोक के आप पर्सन क्या करो, अब एम यदि एम अनुपात एन अनुपात पे, एम एन पे का मान कितना दे रखा है 3, 7 और 5। अब आपको यह ध्यान देना है दोस्तों, ये क्यों किसके साथ है, पी के साथ है। तो भाई पी इधर लिखा जाएगा क्यों, यदि ये होता एम अनुपात क्यों होता तो ये क्यों किधर लिखा जाता, इस साइड में लिखा जाता भाई। अब ये क्यों किसके साथ है, पी के साथ है, तो पी ये रहा, तो क्यों यहां लिख दिया हमने। पी अनुपात क्यों का मान कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये स्थान खाली है और ये स्थान भी क्या है खाली है, और ये भी क्या है भाई खाली। इनके जस्ट सामने कितना है 1, तो यहां पर भी 1 लिखा जाएगा, यहां भी कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। ये स्थान खाली है, इसके सामने यहां पर कितना है 5, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे 5। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 से, 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 3:7:5:10 आ जाएगा। आपको पूछा क्या है प्रश्न में, एम अनुपात क्यों, एम अनुपात क्यों। एम का मान कितना आया है दोस्तों 3 आया है, तो एम का मान लिख देंगे 3, और क्यों का मान कितना आया है 10, तो 3:10 आपका आंसर आ जाएगा 3:10। समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो भाई पर्सन तो पीछे नहीं रह गया, ध्यान देना भाई। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 5:7:11:13 है। डी अनुपात ए बराबर 8:11 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए क्या होगा। इतनी सिंपल पर्सन है भाई। अपन इस यानी कि जो आपने ये पार्ट फर्स्ट पढ़ा है उसमें एक ही प्रकार के प्रश्न करवाए हैं मैंने, यानी कि किस प्रकार से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जो मैंने इसमें सारे डाल दिए भाई आपके पास। और इस प्रश्नावली को आपको ये ध्यान होना चाहिए, अपन बहुत ही गहराई से करवाऊंगा मैं आपको। एक भी प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में आज तक जो भी एग्जाम लगे हैं उन सभी प्रश्नों को निकाल लेना भाई। आगे क्या करेंगे, अब जैसे प्रैक्टिस सेट में हर संडे को जो आए हुए क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में जो करवाएंगे अपन उसको शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से। देखो भाई ए अभी जब तक ये 30-40 क्लासें हो जाएंगी जब आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है 5:7:11:13। अब डी अनुपात ए, तो ई किसके साथ है डी के साथ है, तो यहां पर लिखा जाएगा ए। डी अनुपात ई कितना दे रखा है 8:11 दे रखा है। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है क्या, दोबारा देखना। ए बी सी डी का मान ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 5:7:11:13 है, और डी अनुपात ई बराबर कितना है 8:11 है। डी अनुपात ई बराबर 8:11 है। तो ए बी सी डी ई का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये स्थान का है खाली है, इसके सामने कितना है 13, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 13। ये भी स्थान खाली, ये भी खाली है, ये भी स्थान खाली है। इन इसके जस्ट सामने कितना है दोस्तों 8। तो देखो इन तीनों स्थानों के सामने कितना है 8,
तो यहां भी 8 लिखा जाएगा, यहां भी कितना लिखा जाएगा 8, यहां भी कितना लिखा जाएगा 8। 11 को 3 से गुणा किया, 11 ते 33, असल की कितनी आ गई भाई 11 ते 33, असल की 3, 11 एकम 11, 11 3 14, कितना आ गया 143। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 2 10 से कितना आ जाएगा 104। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 7 8 56, 8 5 40, 40 अनुपात 56, 88 अनुपात 143। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो 40 अनुपात 56 अनुपात 88 अनुपात 104 अनुपात 143, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मैथ में, यानी कि आपकी ये 70 क्लासों में मैं आसानी से आप दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर कर दोगे भाई। परंतु रेगुलर बना रहना, आपकी शनिवार रविवार को तो क्लासें नहीं रहेंगी, यानी कि सोमवार से, यानी कि आगे आप सोमवार से लेकर है ना शुक्रवार तक आपकी लगातार क्लासें रहेंगी। और ये बैच मैंने दिल्ली पुलिस का जो नया लॉन्च किया है, तो शुक्रवार से ये आपकी पहली क्लास है, अगले शुक्रवार, फिर बाद में भाई शनिवार रविवार की 2 दिन की छुट्टी रहेगी, फिर आगे लगातार आपके सोमवार से लेकर कहां तक चलेगी क्लासें, शुक्रवार तक चलेंगी। 2 दिन में इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं, 8 एकम 8, ऐसा प्रश्न आ जाता है यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा c अनुपात d बराबर 5/6 3/4 हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। कई बार ये ऐसा प्रश्न आ जाता है बच्चे गलती कर बैठते हैं, आपको गलती नहीं करना है भाई। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे ये बजर गुणा कर लिया करो, 8 एकम 8, परंतु ये पहले गुणा हो रहा है तो पहले ही गुणा करना, 3 दूनी 6, अब ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो भाई ये सेम पर्सन पहले की जैसे बन गया नहीं बन गया, a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 आ गया। 9 एकम 9 और 3 पंजू 15, ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 3 पंजू 15, ये 3 अनुपात कितना आ गया है दोस्तों 5 आ गया है। अब देखो भाई ये 5 के 20 से और ये 6 तिया 18, आप पहले भी काट सकते थे भाई, बराबर से बराबर कर सकता है, परंतु कोई बात नहीं, गलती नहीं हो आगे। 2 एकम 2, 2 एकम 0 की 0, 2 नाम 18, सी अनुपात डी बराबर 10 अनुपात कितना आ गया है 9। दोस्तों समझ में आ रहा है। अब देखो भाई आपके पास है a अनुपात b, a अनुपात b का मान कितना आ गया है 4 अनुपात 3 आ गया है। अब ये कितना है b अनुपात c, ये c किसके साथ है b के साथ है, तो यहां पर लिखा जाएगा c 3 अनुपात 5, b का मान कितना है 3 और यहां पर c का मान कितना है दोस्तों 5 है, तो यहां पर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब ये c अनुपात d, ये dc के साथ है तो इधर लिखा जाएगा, और c अनुपात d का मान कितना है 10 अनुपात 9। ये गलती मत कर देना भाई, ये स्थान खाली दिखते हैं, अपन 10 अनुपात 9 यहां पर कर देते हैं, ये गलती बहुत गलत हो जाता है, पर्सन एक पर्सन कर जाता है, कई बार बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, बहुत दुख होता है भाई इससे। ये स्थान क्या है भाई खाली है, ये भी खाली है, इनके जस्ट सामने कितना है 3, तो यहां पर कितना लिखा जाएगा 3, यहां भी कितना लिखा जाएगा 3। ये स्थान क्या है खाली, इनके जस्ट सामने कितना है भाई 5, तो यहां पर कितना लिख देंगे 5। ये स्थान खाली है, ये स्थान भी खाली है, ये भी खाली है, इनके जस्ट सामने कितना है 10, यहां भी कितना है 10। देखो भाई ये स्थान खाली है, ये 3, जैसे मान लो यही है, ये a का मान है, ये b का है, ये c का है, ये d का है, क्या सभी पदों में 5 से ये 5, देखो ये 5 इसमें भी है, 5 एकम 5, ये भी कट रहा है, 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10, ये सभी से करते हो तो आप काट सकते हो। आपने देखा कि ये 3 है और इसमें भी 3 है भाई, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3, इसे भी आप काट सकते हो भाई। अब 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये 10 का 10 और ये 9 का 9, ये आ गया आपका 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई बी आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ में आए होंगे। ये प्रश्न भी कई बार देखने को मिलते हैं,
यदि x y से 40% अधिक हो तथा y z से 20% कम हो तो x अनुपात z क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है, उसी तरीके से देखो इसको प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, x अनुपात y, x अनुपात y, x जैसे ऐसे जता लिया करो, x अनुपात y, x y से 40% अधिक है, x है जो किससे अधिक है, y से, तो आपने इसको 100 मान लिया तो कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। 100 का 40% 40 ही होता है भाई, 100 में 40 जोड़ा तब कितना हो गया 140, 0 से 0, 2 पंजू 10 से और 2 संतु 14, ये 7 अनुपात कितना आ गया है भाई 5। तो x का मान 7 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। सेम क्वेश्चन वैसे की वैसे बन गया है। yz से, अब क्या बोला है भाई, yz से, कौन, yz से 20% कम है, किससे कम है भाई, z से। z को आपने कितना मान लिया 100, कितना कम है भाई 20% कम है, 100 में से 20 कम करेंगे जब कितना आ जाएगा 80, है ना, 20 पंजू 100 और 20 100 का 80, आपका अनुपात आ जाएगा 4:5। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखना x अनुपात y, y अनुपात कितना है z, z के साथ क्या है भाई y है, तो z इधर लिखा जाएगा। x का मान कितना आ गया है 7 और y का मान कितना आ गया है भाई 5 और इस y का मान कितना आ गया है 4, तो यहां पर लिख दिया आपने 4 और z का मान कितना है भाई 5, तो आपने यहां पर कितना लिखा है 5। दोस्तों समझ में आया होगा। अब ये स्थान खाली है, इसके सामने कितना है 5, तो हम यहां पर 5 लिखेंगे। ये स्थान भी खाली है, इसके सामने कितना है भाई 4 है, तो यहां पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये कितना अनुपात था भाई 7 था, 7। अब देखो भाई 50 25 कट रहा हो तो काट सकते हो भाई, 50 25 520 है, 520 भाई, 520 728, 28 अनुपात 20 अनुपात 25। आपको किसका मान पूछा है, x अनुपात z का मान पूछा है भाई, किसका पूछा है भाई, x अनुपात z। x का मान आपके पास कितना आया है 28, तो यहां आपने 28 लिखा। z का मान कितना आया है भाई 25, तो यहां पर कितना लिखा आपने 25, तो z का, x और z का अनुपात आ गया 28:25। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई 4। दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा 28:25। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा भाई, अच्छे क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और डाला है भाई, आप जिससे प्रैक्टिस कर सको। दोस्तों लगातार क्लास से जुड़े रहना, यानी कि आपको दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा मैथ का मैं, और आज तक जैसे मान लो कि ये 4-5 साल में जो भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को हल करवाऊंगा मैं भी 1 अक्टूबर से। प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे जब तक, क्योंकि 30-40 क्लासें हो जाए जब आपको हल करने में मजा आए भाई। देखो भाई, और ये लगातार क्लासें लेते रहना भाई, अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। यदि ए बी से 30% अधिक है, देखो भाई रफली काम इधर कर लो, ए बी से 30% अधिक है, ए है जो किससे है भाई बी से, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 130, 0 के 0। अब देखो भाई बी सी से 40% कम है, बी सी से कितना है भाई 40% कम है, बी सी से, किससे, बी है ना जो सी से, सी ये 100 है तो इससे कितना परसेंट कम है भाई 40% कम है, तो 100 में 40 कम किया जब कितना आ गया 60। अब ये कितने से कट रहा है 20 या 60, 20 पंजू 100, आपका आ गया 3:5। अब दोस्तों ध्यान देना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 13 है और इस बी का मान कितना है 10 है, और इस बी का मान कितना है 3 और इस सी का मान कितना है 5। ये स्थान क्या है दोस्तों खाली, है ना, जस्ट इसके सामने कितना है 10, तो हम यहां पर कितना कर देंगे 10। ये स्थान क्या है भाई खाली, इसके सामने कितना है 3, तो हम यहां पर कितना कर देंगे 3। 13 × 3 = 39 और 10 × 3 = 23 और 10 × 5 = 50। आपका उत्तर कट रहा हो तो काट देना, नहीं करता है तो भाई कर देना।
अब आपके पास क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, 39 अनुपात 30 अनुपात 50 होगा, 39 अनुपात 30 अनुपात 50 होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये हमने जो दिल्ली पुलिस की ये फर्स्ट क्लास है जो हमने शुरू की है, दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। और आज के लिए इस क्लास में इतना ही क्या है, काफी है। तो दोस्तों लगे रहना, इतनी खामोशी से तैयारी करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। राम राम दोस्तों।